महाराज, पंडित रामाकृष्ण की तरह आप जनाब राजगुरु, जनाब कोतवाल साहब को एक मौका जरूर दें। ये हमारा दरख्वास्त है। जी? कैसा मौका महोदय? अपना अक्लमंदी दिखाने का। हो सकता है राजगुरु और कोतवाल के रूप में आपको एक रामाकृष्ण मिल जाए। सोचने की बात है, सोचिए। वो आपकी भाषा में विचार कीजिए, विचार कीजिए, थोड़ा कीजिए। देखिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारे विचार से प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है, एक महत्वता होती है। जैसे गुरुवर हमारे राजगुरु हैं, उनकी एक विशेष महत्वता है। कोतवाल महोदय का अपना स्थान है, पंडित रामकृष्ण का अपना स्थान है। ये भी सच है कि इन दोनों में से पंडित रामाकृष्ण की जगह कोई नहीं ले पाई। ठीक है, हम बगदाद में पंडित रामाकृष्ण का नाम सुनी है, ये दोनों के नाम पे तो कौवा भी नहीं बोलती उधर। अवश्य ही मुल्ला नसरुद्दीन महोदय गुरुवर और कोतवाल को उकसाकर अपने झांसे में लेने की योजना बना रहे हैं। महाराज, हमारी ख्वाहिश है कि आप इन दोनों को अक्लमंदी साबित करने का मौका दें। हमारी ख्वाहिश है ये। महाराज, ख्वाहिश? वो नहीं, वो आपकी भाषा में कहते हैं दिली इच्छा। हाँ, दिली इच्छा। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की ख्वाहिश, दिली इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ महाराज। गुरुवर, महाराज, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुवर, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय उचित कह रहे हैं आप। हमने भी विचार किया और हम सोच रहे हैं इन दोनों को भी, अर्थात गुरुवर को और कोतवाल महोदय को, दोनों को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का एक अवसर हमें देना चाहिए। तो आप इन दोनों से भी एक एक पहेली पूछ लीजिए। जी। पंडित रामकृष्ण आप तो चले गए, लेकिन यहां मुल्ला नसरुद्दीन ने गुरुवर को फंसा दिया है। व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दूर दूर तक मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के समान हो। हिम्मत मत हार बंधु, हिम्मत मत हार। जब तक अपनी बुद्धि से कोई उपाय नहीं मिल जाता, हमें मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के समान दिखने वाले व्यक्ति को ढूंढते रहना होगा। जो भी करना है शीघ्र कर, दिन व्यतीत हो रहा है। हाँ बंधु, हाँ। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने कहा था कि उनके समान दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में काल्पनिक नहीं है। विजयनगर के दक्षिण दिशा में प्राय विदेशी व्यापारी अपना डेरा लगाते हैं, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय के देश बगदाद के आसपास के स्थान के व्यापारी भी आते हैं। हमें वहां चलना चाहिए। क्या पता वहां चलकर पहेली हल करने का कोई संकेत मिल जाए। चल चल। ओ शुक्रान शुक्रान मशकूर। अच्छा, अभी हम दोनों को एक ही पहेली देती है, दोनों मिलकर इसको हल करने का। एक ही क्यों, हमें पृथक पृथक पहेली दीजिए। वो कोतवाल, हम राजगुरु, कहाँ उनका स्तर, कहाँ हमारा स्तर। तो पहेली का स्तर भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। जनाब राजगुरु, ये पहेली उस पहेली से भी मुश्किल है जो हमने पंडित रामाकृष्ण को दी है, इसलिए आप दोनों मिलकर इसका हल ढूंढो। अच्छा, कोतवाल क्या हल ढूंढेगा, हमें ही पहेली का हल ढूंढना होगा। जनाब राजगुरु, जनाब कोतवाल, आप हमें बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है।
और सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित रामाकृष्ण की तरह आपके पास भी कल सुबह तक का वक्त होती है। एक बात और, अगर पहली में दांव पर कुछ ना लगा हो तो मजा नहीं आती। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो इस पहेली को हम और दिलचस्प बनाना चाहते हैं। अवश्य, आज्ञा है। शुक्रिया, इनायत। जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल, अगर कल सुबह तक आप पहेली का हल नहीं ढूंढ पाई तो आपको अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। ओहदे? ये ओहदे से क्या तात्पर्य है आपका मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? ओहदा मतलब पद जो महाराज ने आपको दिया है। कल सुबह तक अगर आपने पहेली का हल नहीं ढूंढा तो आपको राजगुरु का पद और आपको कोतवाल का पद छोड़ना पड़ेगी। गंभीर हो गए आप तो। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप तो गंभीर हो गए। आप गंभीर क्यों हो गए? बस ये तो खेल है। राजगुरु, ये आपकी अक्लमंदी से जुड़ा हुआ मसला है। हम संजीदा नहीं होंगे तो कौन होगी? अरे मंत्री, मेरा क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं मंत्री। और लो पहले लो। कहा लिया उन्होंने दिया। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने एक और हमारी मूंछ और रामा की चोटी पर दांव खेला है, तो दूसरी ओर गुरुवर और कोतवाल का पद भी दांव पर लगा दिया है। हमें मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को रोकना होगा। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे, लगाकर अपनी अकल। वास्तव में पंडित रामाकृष्ण, हम जब भी दरबार में आती जाती रोज देखती और वो हमारी नकल भी उतारती। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली का अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ है, किंतु क्या? यहाँ तो सभी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं। सबकी वेशभूषा भी उन्हीं के समान है, किंतु इनमें से कोई भी उनका हमशक्ल नहीं है। मैं आया तो सही स्थान पर हूँ। उस पहेली का हल भी यहीं से मिलना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप यहाँ कभी पूर्व में नहीं आए? आज कोई विशेष प्रयोजन है? जी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गधे की सवारी करता हो? गधे पर? गधे पर? हाँ पंडित रामकृष्ण, एक व्यक्ति है कमलुद्दीन दोसा। मैंने अक्सर उसे गधे पर बैठे देखा है, और वो भी उल्टा। उल्टा? वो मुझे वो कमलुद्दीन महोदय से मिलना है। इस समय कहाँ मिलेंगे? वो गाय चराने के अपने गधे पे बैठ के जंगल की ओर। उचित है, धन्यवाद। गुरुवर जी। कोतवाल महोदय, यदि आप इस पहेली का हल ढूंढना नहीं चाहते हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे महाराज? करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कल प्रातः तक हम इस पहेली का हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ, गुरुवर सत्य कह रहे हैं महाराज। उचित है। उचित है। क्या किया जा सकता है? ये तो बड़ी सरल पहेली है महाराज। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, हम निवास पर जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे तो पहेली का हल स्वयं हमारे समक्ष आ जाएगा। महाराज, मुझे कल प्रातः तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पहेली का हल ज्ञात हो गया। ये फिर टपका कोतवाल मध्य में। गुरुजी, कोतवाल को पहेली का हल सूझ गया। शीघ्रता से कुछ कीजिए, अन्यथा ये कोतवाल विजयी हो जाएगा और आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। गुरुजी, यदि कोतवाल ने उत्तर दे दिया तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, बातें यही कहेंगे कि निम्न स्तर के कोतवाल ने उत्तर दे दिया और आप महान गुरु तथाचार्य।
और फिर गुरुजी महाराज कोतवाल को आपकी जगह राजगुरु बना देंगे और आपको कोतवाल बना देंगे। ये अच्छा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। अरे शिष्यो, उधर कहाँ? इधर गुरु, इधर। हाँ। नहीं, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जैसा दिखता है। अवश्य यही उनका हमशक्ल होगा। प्रणाम महोदय। अरे, इनका मुख तो ढका हुआ है। महोदय, क्या आप ही कमलुद्दीन महोदय हैं? जी, मैं पंडित रामाकृष्णा, विजयनगर राज्य का। अल्लाह, आपको कौन नहीं जानता पंडित रामाकृष्णा। जय हो माँ की। कमलुद्दीन महोदय, क्या आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय नाम के किसी व्यक्ति से परिचित हैं? मुल्ला नसरुद्दीन? जी जनाब जी। उनके किस्से और कहानियाँ बहुत सुने हैं हमने। वल्लाह, सुना है कि वो इस वक्त विजयनगर पधारे हुए हैं। क्या ये सच है? हाँ हाँ, पधारे हुए हैं ना। कृपया आप अपने मुख से वस्त्र हटाएंगे? क्यों? क्योंकि मैं आपका मुख देखने को इच्छुक हूँ। जनाब, मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है कि स्वयं पंडित रामाकृष्णा राज दरबार से यहाँ आकर मुझे देखें। कमलुद्दीन महोदय, मैं दरबार के किसी विशेष कार्य हेतु आया हूँ। कृपया वस्त्र हटाएं। हीरा पर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है। ओह, इसने भी अपने गधे का नामकरण किया हुआ है। पंडित रामाकृष्णा, वल्लाह आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरी गायों ने घास चर ली है, उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप इन्हें पानी पिला लाइए। उतनी देर में मैं पेड़ के नीचे लेटकर अपनी कमर सीधी कर लूंगा। ये भी मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की तरह विचित्र है। हो ना हो, यही वो व्यक्ति है जिसे मैं खोज रहा हूँ। ज्यादा सोच मत, जो ये कह रहा है कर ले, क्योंकि दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है। किस सोच में पड़ गए जनाब? कमलुद्दीन महोदय, क्या है कि मैंने कभी गायों को चराया नहीं है। वल्लाह, ये तो और अच्छा है जनाब, आपको एक और तजुर्बा मिलेगा। उचित है, मैं इन्हें पानी पिला लाता हूँ। गाय माता, आओ आओ इनको क्या हो गया? क्या हुआ गुरुवर? गुरुवर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं महाराज, नहीं हो, कुछ नहीं हो। महाराज, एक अनुचित उत्तर हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए हमारे मस्तिष्क को खटखटा रहा था और हम उसे नकार रहे थे, इसलिए हमने कह दिया नहीं। ठीक, उचित उचित। हाँ, तो कोतवाल महोदय, आप बता रहे थे कि इनकी पहेली का उत्तर आपको याद हो गया है? हाँ महाराज, पहेली का हल है भूख। हाँ 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 महाराज, भूख जो है संसार में किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। ना 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 ना, अनुचित उत्तर, अनुचित उत्तर। महाराज, ये कोतवाल महोदय अनाप शनाप उत्तर दे रहे। कोतवाल महोदय, हमारी तरह सोच विचार कर अपना मुख खोला कीजिए, समझे आप? कुछ भी उत्तर मत दीजिए आप। महाराज, हमें उत्तर सूझ गया है। इस संसार में सबसे विशाल भूख नहीं है, भूख नहीं है महाराज, सबसे विशाल है
सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर। ईश्वर ही सबसे विशाल था, ईश्वर ही सबसे विशाल है और ईश्वर ही सबसे विशाल होगा। क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारा उत्तर सही है या नहीं? जनाबे राजगुरु, आपका जवाब सही। हमने कहा था ना महाराज कि हम सत्य कह रहे हैं। हमारा उत्तर उचित है और कोतवाल का उत्तर अनुचित है। जनाबे राजगुरु, हमारी पूरी बात तो सुन ले। हमने पूरी बात नहीं सुनी। नहीं तो बोली। हम कह रहे हैं कि आपका जवाब तब सही होती जब ईश्वर खुदा कोई चीज होती, और ईश्वर तो सभी चीजों की होने की वजह है। क्या बात करती है जनाबे कोतवाल? भूख भी सबसे बड़ी चीज नहीं। शेर कितना भी भूखा रहे, घास नहीं खाती। और शेर ही क्या, भूख बकरी को भी घास के अलावा कुछ भी खाने को मजबूर नहीं कर सकती। बात करता है धनी, हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ। अब तो बुड्ढे को अपना राजगुरु का पद छोड़ना ही पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, वो हम। अरे आप फिक्र क्यों करती जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल? एक रात का वक्त तो हम आपको पहले दे चुके हैं। इस बार सोच समझ के जवाब देना। हमने अकारण मुसीबत मोल ले ली, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी। हाय। अच्छा हुजूर, अभी हम जाएगी, आपका इजाजत। खुदा हाफिज। प्रणाम। अल्लाह हाफिज। आदाब। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे अरे कमलुद्दीन महोदय, कमलुद्दीन महोदय, ओ कमलुद्दीन महोदय, आपकी गायों ने पानी पिया, पेट भर के पानी पिया। हाँ, शुक्रिया जनाब। आप कृपया। जरूर जरूर। पंडित रामाकृष्णा, मेरे समझ में एक बात नहीं आती। मेरा ये चेहरा मेरे पड़ोसी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे तक देखना नहीं चाहते, पर आप क्यों देखना चाहते हैं? क्या खास बात है मेरे इस चेहरे में? कुछ नहीं है आपके चेहरे में। नहीं नहीं, क्षमा करना, मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा वो व्यक्ति आप ही हैं। आपको असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, पंडित रामाकृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी गायों को पानी पिलाने के लिए। गौ माता, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हाँ, रामा, सूर्यास्त होने वाला है। जो भी करना है शीघ्र कर। एक बंधु, मेरे भीतर जो भी ऊर्जा शेष बची थी वो गायों की भेंट चढ़ गई। अब मैं केवल विश्राम करना चाहता हूँ।
जहाँ तेरे मित्र की जान पर बनाई है और तुझे विश्राम करने की पड़ी है। बंधु, विश्राम करूंगा तभी कुछ सोच पाऊंगा ना।